नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम स्पैन ऑफ स्टॉक। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ कि क्या है। हमें ना कुछ स्टॉक्स के नंबर्स दिए हुए हैं। लेट सपोज 7, 10, 8, 4, 16, 14 एंड सो ऑन। हमें स्पैन निकालना है। स्पैन कैसे निकालना है? जैसे 7 है, 7 से पहले कोई नहीं था तो उसका स्पैन होगा 1। अब हमें स्पैन कैसे निकालना है? अगर कोई स्टॉक किसी दिन किसी हाई पीक पर था तो उससे पहले अगर किसी दिन वो उससे भी ज़्यादा हाई पीक पर था तो उसका स्पैन हो जाएगा वो दोनों डेज का डिफरेंस। बेसिकली ये हर एक दिन का हमें स्टॉक का डिटेल दी हुई है, ये हर एक दिन की है। तो जितने दिन पहले वो इससे हाई पे था ना, हमें वो स्पैन प्रिंट, वो डेज, नंबर ऑफ डेज प्रिंट करना है। और अगर इससे पहले वो कभी हाई पर नहीं था तो हम क्या करेंगे, हम जितनी उसकी इंडेक्स है, लेट सपोज ये 0th इंडेक्स है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th इंडेक्स, 7th, 8th, 9th और ये 10th इंडेक्स है। तो जितना उसका इंडेक्स है ना, उससे एक ज़्यादा हमें प्रिंट करना है। ये हमारा प्रॉब्लम है। मैं एक बार फिर से अपनी प्रॉब्लम समझाता हूँ क्या है। अगर कोई स्टॉक से पहले, जैसे हम F की बात करें तो F से पहले E, मतलब एक दिन पहले ही उस स्टॉक ने अपना जो आज का हाई है उससे हाई बनाया था तो उसका स्पैन हो गया 1। लेट सपोज कि जैसे अगर मैं मान लो बात करूं आई की, तो आई से पहले एच में उसने अपना हाई बनाया था तो उसका स्पैन भी कितना हो जाएगा 1। अगर मैं बात करूं के की, तो अगर आप देखेंगे तो इससे पहले कभी के ने इतना हाई पीक नहीं बनाया था तो उसका स्पैन कितना हो जाएगा 10 + 1 11। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे करना है वो डिस्कस करते हैं। वही स्टैक की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारी हो गई मान लो एक स्टैक, ठीक है। हम 7 पे मूव करें और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पर हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि कितना स्पैन है उसका, ठीक है। अब हम 7 की बात करते हैं। क्या 7 ने इससे पहले कभी इतना हाई बनाया था? सॉरी, ए ने कभी 7 जितना हाई बनाया था? नहीं बनाया था, तो हमने उसका इंडेक्स इसमें पुश कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं बी पर। बी ने इससे पहले कभी इतना हाई नहीं बनाया था, तो जब इतना हाई नहीं बनाया था तो जो स्टैक में हमने उसे पॉप करे उसमें अपना बी का इंडेक्स डाले। और अब देखिए ये तो हो गया 1, और बी ने इससे पहले कभी नहीं बनाया था तो उसका इंडेक्स है 1 + 1, यहाँ आंसर हो जाएगा 2। अब बात करते हैं सी की। सी आया, उसने देखा कि मेरे से एक दिन पहले ही बी ने हाई बनाया था तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1, और वो इसे पॉप नहीं कराएगा, इनफैक्ट वो अपना इंडेक्स पुश कर देगा। अब आया डी। डी ने भी सेम देखा कि मेरे से एक दिन पहले ही सी ने हाई बनाया था तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, दोनों के डिफरेंस कितने, इन सब के बीच का ना डिफरेंस 1-1 है। ये 1-1 दिन के इंटरवल का हमें स्टॉक का स्पैन दिया हुआ है, आप ऐसे समझिए। तो इनका इंटरवल कितना हुआ 1, और डी का इंडेक्स कितना था 3। अब आया ई। ई ने देखा क्या मेरे से एक दिन पहले किसी ने अपना हाई बनाया? नहीं बनाया, उसे पॉप करो। उससे पहले किसी ने अपना हाई बनाया? नहीं बनाया, उसे भी पॉप करो। उससे पहले नहीं बनाया, मतलब किसी ने मेरे से पहले अपना हाई नहीं बनाया, तो मेरा जितना हाई है वो कितना हो जाएगा 4 + 5, स्पैन कितना हो जाएगा इसका 5। अब आया एफ। एफ ने देखा कि एक दिन पहले ही ई ने हाई बनाया था तो क्या करेगा ये, ई में स्पैन कितना रहा इसका 1, क्योंकि एक दिन पहले ही बनाया था, और अपना इंडेक्स पुश कर देगा। अब आया जी। जी ने देखा एफ ने मेरे से एक दिन पहले बनाया था, ठीक है जी, तो मेरा भी स्पैन हो गया 1 और मैंने भी अपने आप को पुश कर दिया। अब आया एच। एच ने देखा किसी ने भी मेरे से पहले अपना हाई नहीं बनाया था तो वो 6 को पॉप करा, जी का इंडेक्स, 5 को पॉप करा, एफ का इंडेक्स, और अपना इंडेक्स उनने पुश कर दिया कितना 7। अब आया 8 आई।
आई ने देखा कि हाँ मेरे से एक दिन पहले ही, और इसका स्पैन कितना हो जाएगा 7 + 1 8, क्योंकि 7 इसका इंडेक्स है ना, जितना इंडेक्स है +1 उसका स्पैन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में काउंट कर रहे हैं और हमारा जो स्टैक जो एरे है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 8th डे में इसने अपना हाई बनाया। आई में मूव करे तो आई में मूव करे तो उसने देखा एक दिन पहले ही बनाया था इसने हाई, तो अपना वो लिया उसने स्पैन 1 और अपना इंडेक्स पुश कर दिया। जे आया, जे ने देखा मेरे से एक दिन पहले तो इसने लो बनाया था, इसे पॉप करो। फिर देखा उसने एक दिन और पहले, हाँ एच ने हाई बनाया था, एच ने हाई बनाया था तो स्पैन कितना हो गया 1 + 1 स्पैन हो गया इसका 2, और अब इसने अपना इंडेक्स 10 जो है पुश कर दिया। अब आया के ने देखा भैया किसी ने भी मेरे से पहले अपना हाई नहीं बनाया, तो उसने सबको पॉप कर दिया। जे को पॉप करा, जे का इंडेक्स, फिर एच का इंडेक्स पॉप करा और अपना स्पैन कितना हो गया उसका 11, और फिर उसने अपने आप को पुश कर दिया। तो जो हमारा सॉल्यूशन एरे रहेगा उसमें ये सारे उनके स्पैन्स आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक बार ना इसका कोड करेंगे, फिर हम वापस से मूव करेंगे इसके ड्राई रन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ, तो आपको जब हम ड्राई रन करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ड्राई रन करने से ना मेरे अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें एडवांस क्लियर हो जाती हैं, जो हमने नहीं भी सोची होंगी ना वो भी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। हमने यहाँ पर एरे में इनपुट्स ले रखे हैं, एक स्टैक बना के रखे हैं और एक ये स्पैन एरे बना के रखे हैं। अब हम सीधे हमारे लॉजिक पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो ए का है, ए का तो हाई क्या रहेगा, ए का तो हाई कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो पहले दिन का स्टॉक है। पहले दिन का स्टॉक है तो हम उसमें ऑब्वियसली 0 + 1 1 डाल देंगे। तो स्पैन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब हम लूप करते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। और एक और चीज़, स्पैन में तो हमने डाल दिए, स्टैक में भी तो डालना पड़ेगा ना हमें आई का इंडेक्स। तो 0 हमने ए का इंडेक्स तो हमने डाल दिया। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, वाइल st.size, जब तक स्टैक में साइज है एंड ARR ऑफ आई इज ग्रेटर देन ARR ऑफ st.peak, क्योंकि पीक पर तो इंडेक्स पड़े हुए हैं तो उससे हमें वैल्यू मिल गई। तो जब तक छोटे आते रहेंगे, या यूँ कह लो छोटे या इक्वल, नहीं हाँ, जब तक छोटे आते रहेंगे तब तक हम पॉप कराएंगे। ठीक है। अब अगर ये लूप अब ख़त्म हो गया, अब देखते हैं दो कंडीशन हो सकती है, या तो स्टैक का साइज 0 हो गया, मतलब कि कोई भी उससे पहले दिन, जैसे के लिए, के से पहले किसी ने भी 20 जितना हाई नहीं बनाया था तो उसने सबको पॉप करा दिया होगा, तो उसका क्या बन जाएगा, स्पैन ऑफ आई कितना बन जाएगा, आई + 1, जो इंडेक्स है +1, नहीं तो एल्स स्पैन ऑफ आई कितना बन जाएगा, स्पैन ऑफ आई बन जाएगा हमारा आई - st.peak, जो पीक पर पड़ा हुआ है। अब देखिए ना, जैसे अगर मान लो मुझे इन दोनों के बीच का इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो मैं 9 में से 7 को माइनस करूँगा, और स्टैक में तो हमारे इंडेक्स ही रह रहे हैं, तो इसीलिए हमने स्टैक में इंडेक्स डाले थे ताकि हम स्पैन बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। तो जो आएगा वो हमने इसमें पुश कर दिया। अब हम हमारा सॉल्यूशन प्रिंट कर लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR.length, आई प्लस प्लस, system.out.println ARR ऑफ आई प्लस स्पैन ऑफ आई। तो ये हमारा इंडेक्स का नंबर रहेगा। लेट सपोज 7 के लिए स्पैन रहा 1, तो इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो इसे रन करके देखते हैं। क्लियर जावा सी जावा, ठीक है। अब हमें इनपुट देना है, तो कितने एलिमेंट हैं ये,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट हैं। ठीक है, 11 इनपुट्स रहेंगे। क्या क्या रहेंगे? 7 10 8 4, फिर है 16 14 12, 16 14 12, फिर है 18 6 10, 18 6 10 एंड देन एट द एंड है 20। तो अब देखते हैं हम आंसर मैच करके। 7 का स्पैन 1 था, हाँ जी बिल्कुल 7 का स्पैन हमारा 1 आया था। 10 का स्पैन हमारा 2 आया। 8 का स्पैन हमारा 3 आया। 8 का स्पैन 3 नहीं, 8 का स्पैन तो 1 आना चाहिए था। आई थिंक वी हैव मेड अ मिस्टेक। क्या मिस्टेक करें हैं हमने? ओह, तो हमने यहाँ पर पुश करना भूल गए जो हमारा इंडेक्स रहेगा वो, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। फिर से रन करके देखते हैं। क्लियर जावा सी जावा मेन। ठीक है, तो हमारे 11 एलिमेंट थे। क्या क्या थे हमारे एलिमेंट? 7 10 8 4 16 14। 7 10 8 4 16 14, फिर क्या था? 12 18 6 10 20। 12 18 6 10 20। अब क्या आंसर आया है हमारा? 8 के लिए 1, यहाँ से देखते हैं। 7 के लिए स्पेन आया 1, 10 के लिए आया 2, 8 के लिए आया 1। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आया। 7 के लिए हमारा स्पेन था 1, 10 के लिए था 2, 8 के लिए था 1, फिर डी के लिए मतलब 4 के लिए 1 था तो 4 के लिए हमारा 1 आया। देन 16 के लिए 5 आया। 16 के लिए 4 + 1 5 आया, बिल्कुल करेक्ट। देन 14 के लिए 1, 12 के लिए 1, 14 के लिए 1 रहा, 12 के लिए 1 रहा, फिर 18 के लिए 7 + 1 8 आया, बिल्कुल करेक्ट। एंड 20 के लिए 11, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो अब ना मैं इसका आपको फटाक से एक बार ड्राई रन करा के दिखाता हूँ। तो ड्राई रन कराने के लिए साहब हमें इतनी चीज़ें लगेंगी, बस इतना। ठीक है, और इसे हम रख लेते हैं यहाँ पर छोटी सी जगह में यूँ। ठीक है, इससे हम और नीचे मूव कर लेते हैं थोड़ा सा, परफेक्ट। और इसे यहाँ पे मूव कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखिए ये मैंने मान लो बनाया अपना सॉल्यूशन एरे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। A B C D E F G H I J K। ठीक है, अब देखिए जब 7 आया तो 7 के लिए हमने ऑलरेडी इसका स्पैन 1 है तो हमने 1 डाल दिए, और स्टैक में हमारे स्टैक में जो है हमारे हमने 0 पुश कर दिए जो ए का इंडेक्स था। अब आया 10 मतलब बी आया। बी ने देखा कि क्या बी के लिए ये वाला लूप चला, तो उसने देखा कि हाँ मुझसे छोटा है, मतलब ये वाला लूप चला। ये वाला लूप चला तो इसने 0 को पॉप कर दिया। उसके बाद इस लूप से बाहर आया तो स्टैक का साइज इसने 0 देखा। 0 देखा तो अपना इंडेक्स +1 मतलब इसने यहाँ पर 2 इंसर्ट कर दिया। अब आया सी का था स्पैन कितना, साइज़ कितना था 8। उसने देखा क्या मुझसे पहले किसी ने बनाया है, मतलब इस लूप के थ्रू क्या स्टैक की पीक पर जो इंडेक्स पड़ा है वो इंडेक्स के एरे के इंडेक्स पर मुझसे बड़ा एलिमेंट है। हाँ जी बिल्कुल है, 10 है। तो उसने पॉप नहीं करा पाया तो ये वाला लूप नहीं चला क्योंकि स्टैक का साइज 0 नहीं हो। तो उसके पीक पर क्या आ गया i-1 मतलब 2, जो आई मतलब आई क्या है, ये आई = सेकेंड इटरेशन के लिए चल रहा है। और स्टैक की पीक पर क्या पड़ा था इस समय? बी का इंडेक्स था 1, 2 - 1 1, तो सी के लिए कितना हो गया 1। अब डी आया। डी ने देखा मुझसे बड़ा पड़ा है
पीक पर नहीं पड़ा है, सॉरी पड़ा हुआ है तो मैं ये वाला लूप नहीं चलाऊँगा, ये लूप नहीं चलेगा तो ये वाला नहीं चला। और फिर स्पैन में उनने देखा 3 - 2 करा और स्पैन उसका कितना हो गया 1। अब आया ई भैया आया भारी भरकम 16 के साथ आया। तो उसने देखा कि अरे इसमें तो स्टैक में सब मुझसे छोटे पड़े हैं, तो जो छोटे थे उन सबको उसने पॉप कराया और उसने देखा कि अब स्टैक का साइज़ 0 हो गया है। स्टैक का साइज़ 0 हो गया तो उसने अपना आंसर क्या बनाया, 16 का इंडेक्स था 4 + 1, तो उसने अपना आंसर बनाया 5। अब आया एफ ने देखा क्या पीक पर मुझसे बड़ा एलिमेंट पड़ा हुआ है और उसने अपने आप को पुश करा, ये वाली लाइन तो भूल ही गए हम, और उसने अपने इंडेक्स को पुश करा। इंडेक्स कितना था 4। अब आया क्या एफ ने देखा क्या पीक पर जो इंडेक्स पड़ा हुआ है एरे के उस एलिमेंट पर मुझसे बड़ा एलिमेंट है, हाँ जी बिल्कुल है, तो बिल्कुल है तो स्पैन कितना हो गया उसका, सिर्फ एक ही दिन का रहा, तो स्पैन हो गया एफ का 1 और उसने अपने इंडेक्स को पुश करा दिया 5। जी आया, उसने देखा हाँ मुझसे बड़ा पड़ा हुआ है, तो स्पैन कितना हो गया 1 और उसने अपने आप को पुश करा दिया अपने इंडेक्स को। एच आया, एच ने देखा कि 6th इंडेक्स पर जो है वो मुझसे छोटा है, पॉप कराओ। 5th इंडेक्स पर मुझसे छोटा है, पॉप कराओ। 4th इंडेक्स पर भी मुझसे छोटा है, पॉप कराओ। ये वाला लूप 3 बार चला, 6, 5 और 4 के लिए। जब तीनों पॉप हो गए तो स्टैक एम्प्टी हो गई तो फिर उसको अपना स्पैन क्या मिला, 7 + 1 8, ये उसे अपना स्पैन मिला। हम अगर इसमें देखेंगे हमारे टर्मिनल में तो 16 का स्पैन कितना, 18 का स्पैन कितना था 8, और यहाँ पर भी देखिए हमारा एच कितना है, एच है 18, उसका स्पैन कितना है 8, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। अब आया आई आया तो उसने देखा अरे पहले पीक पर ही मुझसे बड़ा पड़ा हुआ है भाई, पीक पर ही मुझसे बड़ा पड़ा हुआ है, मतलब हमारा स्पैन तो एक ही दिन का हुआ तो 1 हो गया। जे आया, उसने देखा नहीं पीक पर मुझसे छोटा है, पीक पर जो पड़ा हुआ है वो मुझसे छोटा है तो मैं उसे पॉप करा दूंगा। फिर उसके बाद उसने देखा 7, नहीं ये तो बड़ा है मुझसे, तो मेरा स्पैन कितना हो गया 1 और ये 1 2, तो यहाँ पर मैंने i - st.peak करा। i कितना था 9 और पीक पर कितना पड़ा हुआ है अब 7, तो कितना हो गया 2, और उसने अपने आप को, मैं स्टैक का आगे का पार्ट यहाँ बना देता हूँ, तो उसने अपने इंडेक्स को पुश करा 9। अब आया के ने देखा क्या पीक पर, इस वाले लूप के थ्रू, क्या पीक पर मुझसे छोटा पड़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ है, पॉप कराओ। फिर देखा वापस से पीक पर अब भी मुझसे छोटा है, पॉप कराओ। अब उसने देखा तो स्टैक एम्प्टी हो गई, स्टैक में कुछ बचा ही नहीं, तो ये वाला लूप चला, ये लूप चला मतलब इंडेक्स +1 मतलब 10 + 1 11 आंसर हो गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन एरे हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो ये वीडियो फिर से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस वाले प्रोग्राम पर, और इसके पहले हमने जो नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर वाला प्रोग्राम किए हैं उस पर। तो नेक्स्ट वीडियो पर मूव करने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पिछली 2-3 लेक्चर्स की और इस लेक्चर की वीडियो को अच्छे से एकदम अपने मन में उतार लीजिए, क्योंकि अगला प्रोग्राम पूरा इसी पर डिपेंडेंट है, और मैं तो बोलूँगा कि आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे अगर ये आपने अच्छे से समझ लिए होंगे तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।